इंडस्ट्री की आज बात करने वाले हैं, ठीक है, उसके लॉज और रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। भले ही आप इस बिजनेस को करते हो तब भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप इस बिजनेस में नहीं हो, सोच रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, आने वाले हो, तब भी आपके लिए रूल्स लॉज समझना बहुत जरूरी है। या आप सिर्फ कंज्यूमर हो, मे बी आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, सिर्फ आप सिस्टम में नहीं आए हो, आप बिजनेस बिजनेस पार्टनर नहीं बने हो, मे बी सिर्फ आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तब भी आपके लिए, आप सिर्फ एक कंज्यूमर भी हो, तब भी आपके लिए ये बातें जानना समझना बहुत जरूरी है। और ये सब किसके लिए है? ये सब जो बिजनेस कर रहा है उसकी उसके फायदे के लिए है, जो बिजनेस में आने वाला है, मतलब जो कंज्यूमर है उसके फायदे के लिए है, ठीक है। ये जो सारे लॉज, ये जो रूल्स है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं आपको पता है कि अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप मुझे बताना, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटो मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, बिजनेस मॉडल है, वो लीगल है? मी हैंड रेज नहीं करना, आप चैट में बताइए। ओके, लीगल है, मी लीगल है, ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, कितने, ठीक है, लीगल सर, यही पता चलता है, नहीं था पहले। ओके, लीगल है वही जिसमें प्रोडक्ट्स, ओके, तो लीगल है, राइट। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये नो आइडिया, ठीक है, मतलब काफी ऐसे होंगे। अच्छा चलो, बीच वाले कितने हैं मी में, जिनको लगता है कि लीगल भी है, इलीगल भी है? क्या लगता है? नो आइडिया, तो नो आइडिया भी आप लिख सकते हो, मुझे पता चले, ताकि लीगल है बट लोगों के, ठीक है, मी जेन्युइन बिजनेस है, ओके। चलिए, तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो नो आइडिया भी लिख रहे हैं, ठीक है, नो आइडिया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता है कि हमारे इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग के लॉज, कानून, रूल्स बने हुए हैं? कितने ऐसे लोग हैं? मैं जो भी आपको चैट में देख पा रहा हूँ, और साइड में भी है आप, चलिए ठीक है। Recording in progress. ओके, तो ओके, बहुत सारे लोग हैं जिनको जो बोल रहे हैं कि लीगल है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि बीच के हैं, कंफ्यूज, मतलब पता नहीं। और तीसरा मैंने पूछा कि लॉस, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे कि डोंट नो, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि बने हुए हैं, बहुत सारे लोगों को पता है, ठीक है। तो मैंने बोला ना कि मिक्स ऑडियंस है, ठीक है, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज, और आपको पता है कि शायद ही, मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ फिर भी आप मुझे बताना कि शायद ही, मतलब कहीं पे ऐसी ट्रेनिंग होती होगी कि जो लॉस पे बात होती है ना। आपने कभी सुना है कि आप कोई ट्रेनिंग हो रही है जहाँ पे हम, भले ही कहीं किसी टीम, किसी कंपनी में भी ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता, या किसी दूसरी, है ना, टीम का या कंपनी का भी यहाँ पे लोग हो, ठीक है, यहाँ पे हम कोई कंपनी के बारे में या कोई टीम वीम ऐसे कोई बात नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पे हम जस्ट जेन्युइन अभी इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो है ना, बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसे नई चीजें होती। तो आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम करने वाले हैं, ठीक है, तो रेडी हो जाइए, ठीक है। 4 मेजर पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, जिसमें आप, पहले पॉइंट में मैं आपको कुछ मौका दूंगा बोलने का। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, जो कि एक बेसिक सा क्वेश्चन है, इसके बाद मेजरली चीज शुरू होगी। लॉस जानने से पहले ये आपको पता है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको बिजनेस करे हुए 1.5-2 महीने, जो मी बोल रहे थे, ठीक है, आपको मैं मौका दे रहा हूँ, आप हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है, जो इसका आंसर देना चाहे, एक 2% कोई मौका मिलेगा, ठीक है। तो कैमरा ऑन करके बोलना है, ठीक है। श्वेता जी, चलिए आप बोलिए।
ठीक है, और छोटा बोलना है, ज्यादा लंबा नहीं। बोलिए, अनम्यूट करिए। हेलो अतुल जी। हाँ जी, हाँ जी। मेरे को अभी जस्ट 1 मंथ ही हुआ है, बट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं बताना चाहूंगी कि जो डायरेक्ट सेलिंग वो चीज होती है जब कंपनी किसी मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग नहीं करती है, किसी के थ्रू मार्केटिंग करती है। जैसे हम लोग अभी डायरेक्ट सेलिंग में है ना, तो कंपनी कहीं पे मार्केटिंग नहीं कर रही है, बट हाँ अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो प्रोडक्ट को सेल कर रही है कंज्यूमर तक। ओके, हम डायरेक्ट मतलब कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू प्रोडक्ट सेल कर रही है, हम मार्केटिंग कर रहे हैं। हम मार्केटिंग कर रहे हैं। चलिए, ठीक है, ओके, गुड, ठीक है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इनके अलावा भी कोई और जो अलग कुछ आंसर देना चाहेगा? ठीक है, विकास जी। थैंक्स फॉर आपने चांस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे कि प्रोडक्ट एक फैक्ट्री में बनता है, कोई भी प्रोडक्ट, मान लो मोबाइल फोन है, टीवी है, कार है, कोई भी चीज है, तो जब वो प्रोडक्ट बनता है तो उसको सेल करना हर कंपनी की होती है कि प्रोडक्ट बना रहे तो सेल भी करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि कई कंपनीज होती हैं, माल बनाया उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर बनाती है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, वो होता है स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगी या कैसे बनाएगी, फिर वो स्टेट में जाएगा, फिर स्टेट के बाद वो जाएगा उस सिटी में, हर सिटी का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगी, फिर सिटी के बाद वो अलग अलग एरिया वाइज बनाएगी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर चेन्स बनती है। तो क्या होता है कि जो एक प्रोडक्ट मतलब 100 रुपए का है, उसकी कॉस्ट जो 70 रुपए, 80 या 60 रुपए होती है, और बाकी जो कॉस्ट होती है 40 रुपए या 50 रुपए, वो उसमें ओवरहेड्स या जो लॉजिस्टिक कॉस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर्स की कमीशन होती है वो ऐड होके वो कॉस्ट से मिलती है। लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है उसमें और साथ में एडवर्टीजमेंट भी कंपनी करती है, जैसे कि मोबाइल फोन है तो बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं या बड़े बड़े स्टार्स होते हैं या जो अच्छे प्लेस वाले वैल्यू वाले लोग हैं वो पब्लिसिटी करते हैं, तो वो कॉस्ट भी उसमें ऐड होती है। लेकिन डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट तो फैक्ट्री में बनता है वो ठीक है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बनने के बाद जो सेल करने का तरीका होता है वो होता है कि वो इंडिविजुअल लोगों को अपॉइंट करते हैं कि ये लोग मेरी इस प्रोडक्ट को माउथ अपने मतलब यूज करेंगे और अपने माउथ वर्ड से उसको लोगों को बताएंगे। इसमें कोई लॉजिस्टिक नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, कंपनी डायरेक्ट जो भी डिस्ट्रीब्यूटर बनता है वहां तक माल पहुंचाती है, उसमें कोई वो नहीं होता है। और जो कॉस्ट सेविंग होती है वो सारा का सारा पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है। तो उससे क्या होता है कि जो अर्निंग है वो डिस्ट्रीब्यूटर की अर्निंग होती है, और कंपनी का भी फायदा होता है कि वो अगर उसको अलग अलग एरिया वाइज बनाएगी, अलग अलग करेगी, तो उसके बहुत सारे लीगल चीजें आ जाती हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूटर मैनेज करना, सब चीजें, वो काफी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो कंपनी का भी पैसा सेव होता है वहाँ पे, और एक इंडिविजुअल को पैसा मिलता है तो वो उसमें अपनी आगे नेटवर्क भी बना सकता है और नेटवर्क भी बना के वो अपने बिजनेस को कर सकता है। ये फर्क कैसे उसके अंदर। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, एक लास्ट कोई और लेते हैं जो कि थोड़ा मतलब अभी नया हो इस इंडस्ट्री में, ठीक है, जो कोई नया हो वो हैंड रेज करिए। ठीक है, तो जो नया हो, ठीक है, तो साहिब आप नए हैं, ठीक है, चलिए, छोटा मतलब थोड़ा सा बोलना, ठीक है, चलिए। सर, हेलो सर। हेलो हेलो, हाँ जी। आप नहीं, आपकी आवाज कट रही है। मैं सर ये बोल रहा हूँ, मैं तो अभी नया हूँ सर इसमें। ओके, तो मैं नया हूँ, मेरे इतना कंफ्यूज हो गया है कि मतलब ये कैसे करना है, इसका करना वरना छोड़िए। सिंपल क्वेश्चन है कि क्या होती है डायरेक्ट सेलिंग। सिंपल क्वेश्चन, क्या होती है? हाँ, वही क्वेश्चन तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। चलिए, ओके, थैंक यू। भाई साहब क्वेश्चन ही नहीं समझे, कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। देखिए, 2 लोगों ने बोला, ठीक है। अब आते हैं अपनी स्लाइड पे। देखिए, सबसे पहले समझना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। कानून तो तब समझ आएगा ना यार, रूल्स तो तब समझ आएंगे। सिंपल बिजनेस मॉडल है कि जैसे विकास जी ने बोला कि सिंपल है, कोई भी प्रोडक्ट होता है या कोई भी कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट सर्विस है। वो प्रोडक्ट सर्विस कंपनी में पैसा कब आएगा? जब सेल होगी, है ना, जब वो सामान सिंपल सा बिकेगा। बेचने के लिए क्या करनी होती है? मार्केटिंग करनी होती है।
राइट, मार्केटिंग करनी होती है। अब लोग मार्केटिंग के अलग अलग चैनल ढूंढते हैं। जैसे अगर पुराने तरीके देखें तो कोई ऐड करवाता है, कोई होलसेलर, मतलब एक चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, समझ रहे हैं। एक मैन्युफैक्चर होता है, सबसे पहले प्रोडक्ट बनाता है, फैक्ट्री में बना, एडवर्टीजमेंट हो रही है, वो होलसेलर के पास जा रहा है, फिर रिटेल शॉप पे आ रहा है, फिर जाके नीचे हमारे पास आ रहा है, मतलब हम कस्टमर जाके ले रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और सीधा एक कस्टमर के पास आ रहा है, कंपनी से कस्टमर के पास, बीच में क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है। सिंपल, डायरेक्ट सेलिंग नाम का मतलब है डायरेक्ट सेल, बीच में कोई तामझाम नहीं है। बिजनेस मॉडल भी बताया, कमीशन स्ट्रक्चर बताया कि ऐसे ऐसे इतना बिजनेस करोगे, ऐसे ऐसे करके होगा। फिर और ये मेरी टीम में आए, अब ये जो बिजनेस जनरेट करेंगे मुझे भी पैसा मिलेगा, क्योंकि मेरी टीम में आते हैं, मैं नेटवर्क क्रिएट कर रहा हूँ, मैं वॉल्यूम जनरेट कर रहा हूँ, इनको भी मिलेगा, मुझे कुछ परसेंटेज मिलेगा, इनको में भी थोड़ा ज्यादा परसेंटेज मिलेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बिजनेस करेंगे। फिर कोमनाथ जी, सपोज मेरे कोई भी कोमनाथ जी आ गए, ठीक है, एग्जाम्पल सोशल मीडिया से मिल गए, कहीं से भी मिल गए, ये भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, प्रियंका जी मिल गई, तो ऐसे क्या करूंगा, मैं अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं तो इसको बेचूंगा ही, ठीक है, मैं यूज कर रहा हूँ, मैं इसको बेच रहा हूँ, रेफर कर रहा हूँ, साथ के साथ जो इसमें मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं कम इन्वेस्टमेंट से, वो मेरे पास आ रहे हैं और हम अपना एक मिलके एक बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर बेस बना रहे हैं, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल, क्लियर हुआ है ना, ये सिंपल है डायरेक्ट सेलिंग। इसके अलावा कोई तामझाम जो आप लोगों के मुंह से सुनते हो, ठीक है, या जो भी सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, कोई कुछ भी बोल रहा है, वो थोड़ी एक्सैजरेट करके बातें बोल रहे हैं। सिंपल टू द पॉइंट यही है, बेसिक, इसके बाहर, इससे पहले, इसके बाद कुछ नहीं है। सिंपल, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। क्लियर आप लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, राइट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जैसे हम बोल रहे थे, यस, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इतना समझ आता है, ठीक है। अब बात करते हैं पिरामिड्स की। यस, जब डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का नाम आता है ना, तो एक कॉमन चीज, ठीक है, एक कॉमन चीज और निकल के आती है, वो है पिरामिड्स की, ठीक है। क्योंकि अक्सर लोग इसको क्या बोलते हैं, ये भी मे बी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, ठीक है, जो कि शायद यहाँ पे बैठे होंगे, जो सोचते होंगे अरे ये तो पिरामिड स्कीम है ना, या फिर लोग बोलते हैं अरे ये तो पिरामिड स्कीम होती है। तो डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और पिरामिड स्कीम में क्या डिफरेंस होता है? डायरेक्ट सेलिंग तो समझ लिया, पिरामिड स्कीम में क्या होता है, ठीक है। तो आप ये पॉइंट जरूर लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना, सबके लिए है, ठीक है। आपको कल के साथ अगर आप, ठीक है, आप इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, नॉलेज लीजिए, समझिए, क्या पता यहाँ से जाने के बाद अपॉर्चुनिटी बहुत आती है, ठीक है, अर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत है। कोई पर्सन, क्या पता आपकी फैमिली में आपका रिश्तेदार कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी लेके आएगा और आप कहीं गलत जगह ना फंस जाओ, समझ रहे हो, आप किसी गलत प्लेटफॉर्म में या किसी गलत चीजों में ना फंस जाओ। इसके लिए आपको भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, आपको भी अवेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जागो ग्राहक जागो बोलते हैं ना, तो आपको अवेयर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो पिरामिड स्कीम क्या होती है? पिरामिड स्कीम क्या है? जिसमें कंपनी के पास कोई जेन्युइन प्रोडक्ट और सर्विस नहीं होती। अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, 2 लोगों ने 3 लोगों ने बताया, मैंने बताया, इसमें कॉमन वर्ड आपको क्या दिखा था? किसकी सेल होगी, किसकी होगी, किसकी होगी सेल? एक प्रोडक्ट की, है ना। मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल पे क्या बोला था, राइटिंग पैड। ये राइटिंग पैड क्या है? प्रोडक्ट है ना कोई, ठीक है। तो जो पिरामिड स्कीम्स होती है उसमें कोई भी प्रोडक्ट, जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विस इन्वॉल्व नहीं होती। और आज के टाइम में नए खिलाड़ी भी आ चुके हैं मार्केट में, जो कि प्रोडक्ट सर्विस तो डालते हैं, ठीक है, मे बी कोई सर्विस है, लेकिन वो क्या है, सिर्फ नाम की है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कोई अपॉर्चुनिटी आई, अरे इनके पास तो प्रोडक्ट या सर्विस तो है, बट वो सिर्फ एक नाम की है, जेन्युइन प्रोडक्ट सर्विस नहीं है, राइट, समझ रहे हैं। तो आपको ये पहला पॉइंट है, ठीक है, पिरामिड स्कीम में कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं होती। दूसरा पॉइंट, इनकम थ्रू न्यू पर्सन ज्वाइनिंग रेदर देन सेल ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मैंने बोला कि उन जो इल्लीगल जो सिस्टम है, ठीक है, जो इल्लीगल है, उसमें क्या होता है, उसमें जो पैसा मिलता है वो किसी की सेल पे नहीं मिलता, क्योंकि प्रोडक्ट तो है ही नहीं, वो लोगों की ज्वाइनिंग पे पैसा मिलता है। इसको बोलते हैं पिरामिड स्कीम। सपोज मुझे ममता जी दिख रही है, एग्जांपल, मुझे जो दिख रहा है जस्ट मैं एज एग्जांपल ऐसे ही दे रहा हूँ,
ठीक है। मान के चलिए कि ममता जी है, ठीक है। ममता जी को मैंने क्या बोला कि एक बढ़िया बिजनेस है, ठीक है, तुझे इतने पैसे देने हैं, 5,000, 10,000, 20,000, कुछ भी एग्जांपल XYZ अमाउंट, और बिजनेस है, ठीक है। कुछ भी मैंने इनको पकड़ा दिया, कुछ भी नहीं दिया, मैंने बस पैसे ले लिए। अब मैंने इनको बोला कि देख तुझे बस कुछ नहीं करना, इतने लोगों को ऐड करना है, और जो भी 10,000 से स्टार्ट करेगा तो तुझे 20%, 10%, 50%, 40, मतलब इतना कमीशन मिलेगा। तो मेरे पास पैसा आया, मैंने इनको लिया, इनसे लिया, मतलब एक दूसरे का पैसा घूम रहा है, मनी सर्कुलेशन जिसको बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा ना जो अरे ये तो मनी सर्कुलेशन बिजनेस होता ही होता है। मनी सर्कुलेशन मतलब एक दूसरे का पैसा घुमाना, ठीक है, और वही पर्सन लोगों से पैसा ले रहे हैं, वही उनको दे रहे हैं, समझो, जिसमें कोई प्रोडक्ट सर्विस इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है। और लास्ट, जिनकी जो ज्वाइनिंग फी चार्ज करते हैं, ठीक है, जो ज्वाइनिंग फी चार्ज करते हैं, जैसे मैंने इनको भी एग्जांपल दिया ना कि आप ये बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए देखिए इतने पैसे लगेंगे, समझ रहे हैं। तो ये मेजर पॉइंट है। अगर आपको जानना है, मतलब आपको अगर जानना है ना कि आपके पास कोई भी बंदा अपॉर्चुनिटी कोई लेके आ रहा है या कुछ भी लेके आ रहा है, तो वो डायरेक्ट, मतलब वो एक राइट डायरेक्ट सेलिंग मतलब एक अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, या फिर वो कोई ऐसे फालतू का कोई स्कैम वैम तो नहीं है। तो ये चेक करना आपको कि वो आपको कोई जेन्युइन प्रोडक्ट दे रहा है नहीं दे रहा, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू है। बिजनेस तो गया बाद में, ठीक है, बिजनेस से वो तो पैसा कमाएंगे, वो तो एक सेकेंडरी चीज हो गई, लेकिन प्रोडक्ट है या नहीं है, उसकी वैल्यू है या नहीं है, ठीक है। दूसरा, उसमें क्या है कि न्यू पर्सन के ज्वाइनिंग पे पैसा नहीं मिलना चाहिए, प्रोडक्ट के सेल पे पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, और कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये बिल्कुल ये पिरामिड स्कीम होती है। क्लियर हुआ? क्लियर लिखते रहिए अगर क्लियर हो रहा है तो, ठीक है। राइट सर, बिल्कुल मेरे लिए पैसे, हाँ। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम आपको मिलेगी, ठीक है, बस आपको स्कीम से बचना है, ठीक है। चलिए, ग्रेट, ठीक है। तो पिरामिड स्कीम अलग होती है, डायरेक्ट सेलिंग अलग होती है, ठीक है। आई होप अब आप फ्यूचर में कुछ भी अगर फालतू की चीज आएगी तो आपको पता होगा, और अगर जेन्युइन भी आएगी तब भी आपको पता होगा, राइट। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, ठीक है। अब फॉर डायरेक्ट सेलर्स, तो अब जो मैं बात करूंगा जो 10 पॉइंट है, ठीक है, बहुत मेजर पॉइंट है, ठीक है। ये रिसर्च करके पढ़ के, ठीक है। अब लोग बोलते हैं कि यार ये तो ऐसा बिजनेस जहाँ पे पढ़ाई की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जहाँ पे पढ़ाई की जरूरत नहीं है। अगर मुझे क्रिकेट खेलना है तो मुझे क्रिकेट की पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब क्रिकेट सीखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी इस इंडस्ट्री में पढ़ाई होती है, ऐसे नहीं कि कोई भी मतलब ऐसे शुरू कर सकता है। तो पढ़ाई मतलब यही सारी चीजें होगी। तो सबसे पहला रूल जो डायरेक्ट सेलर के लिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये 10 रूल आपके लिए हैं, मतलब हमारे लिए। ये सरकार ने बनाए कि ये आपको मार्केट में फॉलो करने हैं, ठीक है। और अगर आप नहीं है, कोई अगर आपको परसों कल कोई भी अगर लेके आ रहा है आपके सामने अपॉर्चुनिटी, तो आपको ये सारी चीजें देखनी है, राइट। सबसे पहला, रजिस्ट्रेशन नंबर। हर एक डायरेक्ट सेलर के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ये सरकार बोल रही है। हर एक डायरेक्ट सेलर के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप सब जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, या मेजरली यहाँ पे जैसे हम हैं फॉरवर्ड लिंक प्रोडक्ट से, ठीक है, फॉरवर्ड लिंक प्रोडक्ट कंपनी में हम हैं, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे फॉरवर्ड के, आपको पता होगा आपके पास एक वो होगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक कार्ड मिला होगा डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, है ना। तो वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर है, राइट, ठीक है। तो कोई भी डायरेक्ट सेलर के पास, एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलर के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, ठीक है, आप अभी एक कस्टमर हैं या अभी आप देख रहे हैं कोई पर्सन आपके पास लेके आ रहा है, आपको ये चेक करना है, ठीक है, आपको ये चेक करना है। सेकेंड, आइडेंटिटी कार्ड। एक आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। अब ये अब जैसे क्या होता है कि लोग ऑफलाइन काम करते हैं तो किसी के घर चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं तो आपके पास अपना एक आइडेंटिटी कार्ड भी होना चाहिए। ये गवर्नमेंट के लॉज है, रूल्स है कि ऐसे ही आपको किसी के घर ऐसे ही उठा के नहीं जाना, मतलब एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एक कंज्यूमर है तब भी आपको ये चेक करना है, ठीक है। तीसरा पॉइंट,
शेयर प्रॉपर नॉलेज टू प्रोस्पेक्ट और कस्टमर। डायरेक्ट सेलर के लिए सबसे मेजर ये रूल है कि आपको प्रॉपर नॉलेज देनी है अपने कस्टमर को, अपने प्रोस्पेक्ट को, ठीक है। और सबसे बड़ी गलती क्या है, लोग यही नहीं करते, प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे, ठीक है। अगर आपको, ये गवर्नमेंट के लॉज हैं, रूल्स हैं, और ये रूल्स क्यों बना रही है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि, हाँ बिल्कुल FBOID, ठीक है। तो मैंने आप में से बहुत सारे लोगों से पूछा था स्टार्टिंग में कि कितने ऐसे लोग हैं जो कि लीगल समझते हैं, इलीगल समझते हैं, कुछ बोल रहे थे कि लीगल है, कुछ भी कोई बोल रहे थे कि कंफ्यूज है, चीजें हैं, ठीक है। तो लॉस क्यों बना रही है गवर्नमेंट, सरकार, कानून किस चीजों में बनाया जाता है जो सही है, और कानून बनाए किस लिए जाता है ताकि सही तरीके से करें। अगर किसी भी चीज में लॉज नहीं होंगे तो लोग कैसे भी करेंगे, जिससे नुकसान किसको होगा, ग्राहक को होगा, लोगों को होगा, और जो इस बिजनेस को कर रहे हैं उनको भी होगा जो सही तरीके से कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए कानून बन रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट इन सब चीजों पे ध्यान दे रही है, आज से पहले नहीं था। सोचो 26-27 साल तो ऐसे ही हो गए थे, अभी 4-5 साल में ही चीजें हो रही है। तो अगर आप एक डायरेक्ट सेलर हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज देनी है कस्टमर को, जो सिर्फ आपका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अगर आप कंपनी के बारे में मार्केटिंग प्लान भी बता रहे हैं, जो भी चीजें बता रहे हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज आपको शेयर करनी है, आधी अधूरी नहीं, कुछ नहीं, ठीक है, प्रॉपर नॉलेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर बिल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक कस्टमर है, ठीक है, तो आपको बिल चेक करना है। और अगर आप एक डायरेक्ट सेलर है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो आपको बिल प्रोवाइड करना है, ठीक है। कॉमन, मतलब ये बहुत सिंपल है, ठीक है। उसके बाद रिफंड पॉलिसी, जो भी कंपनी की जो पॉलिसीज होती है वो आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बतानी है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे पूरा बोल रहा था ना, थर्ड पॉइंट पे, शेयर कंपनी, मतलब कंपनी प्रॉपर नॉलेज अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को, जो भी सारी रिफंड पॉलिसी है, जो भी सारी चीजें हैं, वो पूरी बतानी है, ठीक है। सिक्स्थ, प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ सेल्स एंड रिक्रूटमेंट। ये भी मैं कुछ वो पॉइंट बता रहा हूँ जो कि डायरेक्ट सेलर के लिए है, ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। आपको अपना प्रॉपर एक सेल्स, या जो भी आप सेल कर रहे हैं, कितना हुआ, ये सरकार बोल रही है, ठीक है। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार बोल रही है कि आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि आप कितने रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, क्या है और क्या सेल्स आपकी हो रही है, ठीक है। उसके बाद बहुत 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 इंपॉर्टेंट, तब ये थोड़ा बड़ा है, इसको बड़ा कर देते हैं ताकि ज्यादा दिखे लोगों को, अच्छे से दिखे, अच्छे से दिखेगा तो याद रहेगा, है ना। ध्यान से, नेवर मोटिवेट और परसुएट समवन टू जॉइन बाय लाइक। देखिए, आप अगर एक डायरेक्ट सेलर है, ठीक है, या आप बिजनेस ओनर है, आपको किसी को झूठ नहीं बोलना, ठीक है, और कोई, मतलब उसको बोल देना कि मोटिवेट नहीं करना झूठ बोल के ज्वाइन कराने के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, स्किल्स के नाम पे जीरो है, कुछ भी नहीं आता, बस मोटिवेशन पे खेल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। तो आपको कोई झूठ नहीं बोलना किसी को भी, ठीक है। कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करने। तभी देखिए, ये लॉ क्यों बनाया है, रूल क्यों बनाया सरकार ने, दोबारे वही वाली बात आ जाती है ना, कस्टमर के अच्छे के लिए, भले के लिए, ठीक है, या जो डिस्ट्रीब्यूटर जो बन रहा है उसके भले के लिए, ठीक है। तो आपको किसी को झूठ नहीं बोलना, कुछ झूठ नहीं बोलना, कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं करने। फॉल्स प्रॉमिस ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ कमीशन के चक्कर में, कुछ रुपयों के चक्कर में आपको ये चीजें नहीं करनी, ठीक है। और अगर आप इस बिजनेस में आने वाले हो, ठीक है, या आपने अभी आए नहीं और आपके दिमाग में होगा, अरे मैं तो ऐसे लोगों को ये बोल दूंगा, ये बोल दूंगा, ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है। बहुत लोग गलत तरीके के एडवर्टीजमेंट कर देते हैं जस्ट अटेंशन ग्रैब करने के लिए, या लोगों को, ताकि वो हमारे पास आए। तो आप जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपको बड़े सोच समझ के, बड़े ध्यान से, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करनी। आप डायरेक्ट सेलिंग मॉडल को छोड़ो, जो अलग कंपनी भी है, उनके ऊपर भी केस हो जाता है कि आप कि यार ये आपकी स्ट्रेटेजी गलत है ना, आपने देखा होगा, ठीक है। तो किसी भी बिजनेस में, मतलब आप किसी भी मतलब मोड पे, आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, कुछ भी, आपको मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं करने इनकम का और बिजनेस के बारे में, ठीक है। हाँ, जैसे रेड बुल हो गया, मतलब और भी ऐसे ब्रांड्स होते हैं, ठीक है, कभी कभी, ठीक है। तो समझ आया, ये स्पेशली तो उन लोगों के लिए है जो कि डायरेक्ट सेलर जो कर रहे हैं, ठीक है।
आपको कोई इनकम का कोई झूठा मिसलीड नहीं करना, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये आप लिखिए, ठीक है। मैं तो बोलूँगा कि ये तो बहुत जरूरी है लिखना, वो है, ठीक है, वो है। और ये भी मैंने पढ़ा था, मतलब मैं देख रहा था किसी में बड़ी अच्छी बात लिखी थी तो एकदम से मुझे याद आ गई। डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट दिखाने का बिजनेस है, इनकम दिखाने का नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट दिखाने का, प्रोडक्ट बेचने, मतलब प्रोडक्ट, बट ऑब्वियसली बात है ना, सेल हो रहा है तो प्रोडक्ट दिखाने का बिजनेस है, इनकम दिखाने का बिजनेस नहीं है, चेक दिखाने का नहीं है, ठीक है। तो जब तक ये 7 पॉइंट हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक। और लोग बोलते हैं ना कि मोटिवेट करते हैं, तो सही बोलते हैं क्योंकि लोग जैसे हरकतें करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये बिजनेस के बारे में लोग अच्छा समझे, अच्छा बोले, है ना, लोग अच्छा बोले, तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो ये बंद करिएगा, ठीक है। 8 पॉइंट, नेवर मेक प्रॉमिस अबाउट द प्रोडक्ट और बिजनेस दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड। आपको ऐसे कोई प्रोमिसेस नहीं करने, और आप अगर आप कंज्यूमर है तो आपको भी ऐसे प्रोमिसेस से बचना है जो कि पूरे नहीं हो सकते। अरे आप बिजनेस में आ जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे मैंने बोला ना, मोटिवेट करने के लिए, ज्वाइन कराने के लिए, तो आपको ये चीजें नहीं बोलनी। कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं करना जो कि पूरा ना हो पाए बाद में, ठीक है, जस्ट किसी को मोटिवेट करने के लिए, राइट, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई भी ऐसा प्रॉमिस नहीं, ठीक है। और कोई भी, मतलब चाहे वो प्रोडक्ट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो बिजनेस के रिगार्डिंग हो, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कोई बोल रहा है आपका ये सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, नहीं, ठीक है। आपको कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करना जो पूरा ना हो। और बिजनेस के रिगार्डिंग में, ये आ जाओगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा, इतनी इनकम पे पहुंच जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं, ठीक है। जो है जेन्युइन बातें हैं, करना है वेलकम, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। ओवर प्रॉमिस या वो सारी चीजें नहीं करनी, ठीक है। नेवर शेयर एनी फॉल्स डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन नॉट प्रोवाइडेड बाय कंपनी। अब बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, अलग से अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि कंपनी ने कभी बोली ही नहीं है। तो अगर आप एक ग्राहक है तो आपको इन चीजों का भी ध्यान देना है, प्लस आप एक डायरेक्ट सेलर हैं, ये तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन, फॉल्स डॉक्यूमेंट या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी जो कि कंपनी अपने एंड से नहीं बोल रही है, राइट, क्लियर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी सारे डायरेक्ट सेलर के पॉइंट्स हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारे मतलब हमें फॉलो करने हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, जो मेजर जो पॉइंट्स मैंने निकाले उसमें लास्ट पॉइंट है, यू कैन नॉट फोर्स योर टीम टू बाय प्रोडक्ट्स इन बल्क। अब बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं कि लोगों को बोलते हैं कि जो कि गलत बिजनेस में होते हैं, गलत चीजों में होते हैं, कंपनी में होते हैं, ठीक है, बल्क में, ठीक है, कि इतने लो, ये इतने 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख के प्रोडक्ट्स बाय कराते हैं, चीजें कराते हैं, वो भी कैसे करके, फोर्स करके। तो आपको किसी भी पर्सन को कोई फोर्स नहीं करना कि अब ये बाय करो, इतना बाय करो, ठीक है। बल्क में 1-1, 2-2 लाख की बिलिंग करने के लिए उसको फोर्स किया जा रहा है, तभी आप बिजनेस कर पाओगे, ऐसा नहीं। जो कंपनी की पॉलिसी का अकॉर्डिंग है वही सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। और अगर आप कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं, तब भी आपको इन चीजों का ध्यान देना कि यार मेरे साथ कहीं ये तो नहीं हो रहा। समझ पा रहे हैं आप? दोनों तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब आपको ये चीजें ध्यान देने की आपके एंड से ये चीजें ना हो, ठीक है। और अगर आप समझ रहे हैं कंपनी के बारे में, किसी भी या इंडस्ट्री के बारे में, या कोई आपके सामने लेके आ रहा है, तो आपको ये चीजें चेक करनी है। क्लियर, क्लियर, तो क्लियर लिखिए, क्लियर, समझ आया? चलिए, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर। चलिए, अब ये तो हो गए थे डायरेक्ट सेलर के उस पे पॉइंट पे, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी के लिए, ठीक है। हालांकि ये मतलब कंपनी के एंड से, क्योंकि ये कंपनियां करेंगी चीजें, ठीक है, ये कोई डायरेक्ट सेलर नहीं करेगा, लेकिन हाँ, अपॉर्चुनिटी तो कंपनी की आ रही है, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेके आ रहा है, तो ये भी आपको देखनी है, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी पर्सन कुछ लेके आ रहा है, ठीक है, तो आपको ये देखना, चेक करना है, ठीक है। ये भी बहुत मेजर नो पॉइंट है। सबसे पहला कि जो भी कोई भी बिजनेस आपके पास लेके आ रहा है, जो भी कंपनी आपके पास आ रही है, ठीक है, वो सिंपल शब्द में बोलो तो भारत सरकार से अप्रूव्ड होनी चाहिए,
और अपनी वेबसाइट पे उनके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आपके पास कोई भी पर्सन, कोई भी कंपनी की कोई भी चीजें जो भी बोल रहा है, ठीक है, आपको उसकी वेबसाइट चेक करनी है। हालांकि ये जो है कंपनी के एंड से जो चीजें डालेगी तो कंपनी डालेगी, लेकिन एज अ कंज्यूमर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक राइट कंपनी के ये पैरामीटर्स है, ठीक है। गवर्नमेंट मतलब इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली साथ इंडिया में काम करना है, और वेबसाइट पे सारे डॉक्यूमेंट्स उनके होने चाहिए ताकि किसी को देखना है तो वो देख पाए। प्रोवाइड आईडी कार्ड टू ऑल द डायरेक्ट सेलर, जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट सेलर के पॉइंट में मैंने आपको यहाँ पे बताया था। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के रजिस्ट्रेशन नंबर एक होता है ना, आइडेंटिटी कार्ड। सेम मतलब कंपनी, और वो कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर वो कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही तो मतलब बट ऑब्वियस सी बात है कि वो पिरामिड स्कीम में है, ठीक है। तो आपके मतलब वो कंपनी प्रोवाइड करेगी, आपके पास कंपनी से आएगा, ठीक है। तो कोई आपके पास आ रहा है तो आपको चेक करना है कि भाई आप अच्छा इस कंपनी को तो आपको ये तो मिला होगा ना, तो आप ये पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड राइट एंड प्रॉपर नॉलेज अबाउट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और इनकम प्लान टू ऑल डिस्ट्रीब्यूटर। तो जैसे मैंने बोला कि कंपनी के एंड से, तो बिल्कुल सरकार ने गवर्नमेंट ने कंपनीज के लिए भी ये बोला हुआ है कि आपको प्रॉपर नॉलेज देनी है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में और इनकम प्लान के बारे में अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, क्योंकि पास ऑन तो वही करेंगे ना, समझ रहे हैं। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताएगी, वो आगे जाके मार्केट में लोगों को बताएंगे जो चीजें। तो कंपनी अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको प्रॉपर नॉलेज दे और सारी मतलब इनकम प्लान्स के बारे में प्रॉपर चीजें गाइड करे। मतलब कंपनी प्रमोटर और टॉप मैनेजमेंट डोंट हैव एनी पास्ट क्रिमिनल केस। तो ये भी कंपनी सरकार ने कंपनी के लिए बोला है कि जो भी टॉप प्रमोटर्स हैं या फिर जो भी टॉप मैनेजमेंट में आते हैं कंपनी के, उनके कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए उनके ऊपर। ये कंपनी के एंड से है, ये मेन है। अगर आपको कोई भी पता लगाना है, ये बड़ा मेन पॉइंट है। फिफ्थ, मेन फिजिकल ऑफिस इन इंडिया। कोई भी आपके पास अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, अगर आपको ये आपको लग रहा है कि यार ये कुछ ऐसे ही है, तो आपको मेन ऑफिस देखना है कि उस कंपनी का कोई जो मेन इंडिया में कोई मेन ऑफिस है या नहीं है। राइट, इंडिया में मेन ऑफिस है या नहीं है। अब जैसे बहुत सारे लोग कुछ भी स्कीम्स लेके आ रहे हैं और लेकिन वो इंडिया में उनका ऑफिस ही नहीं है, वो चल कहां से रहा है? दुबई, समझ रहे हो, है ना? दुबई है या इंडिया में ऑफिस ही नहीं है, तो वो पूरा और लोग उसमें पैसा लगाए जा रहे हैं। तो आपको ये भी देखना है, ठीक है, कि उसका एक मेन ऑफिस मतलब होना चाहिए इंडिया में, और कुछ ऐसी लोकेशन होनी चाहिए, फिजिकल लोकेशन, ठीक है। जैसे फॉर एक आरडीओ मतलब आरडीओ ऑफिस होते हैं, तो ऐसा ऑफिस होने चाहिए, मतलब या एक मेन ऑफिस तो होना चाहिए, जैसे मुंबई में है वैसे कुछ और लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे कोई कंप्लेंट अगर डालना चाहे, ठीक है, या फिर कोई प्रोडक्ट लेना चाहे या रिटर्न कराना चाहे, ठीक है, तो बिग बॉस का वो बच गया, ठीक है। तो फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है, ये भी आपको चेक करनी है, ठीक है। और कंपनी, ये भी वही वाली बात है, कंपनी के एंड से चीजें होनी चाहिए। कंपनी का प्रॉपर सेल्स रिकॉर्ड होना चाहिए, डायरेक्ट सेलर का कितना कमीशन वो दे रही है, एक जेन्युइन कंपनी को ये चीजें करनी है, ठीक है, रिकॉर्ड रखना है। कस्टमर केयर सर्विस, ठीक है, एक कस्टमर केयर सर्विस होनी चाहिए एक जेन्युइन कंपनी के पास। आपको भी ये चेक करना है कि यार अगर कोई कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो उसका कस्टमर केयर सर्विस कैसी है, ये है या नहीं है, ठीक है। ये भी एक मेजर पॉइंट है। ये सारे कंपनी के एंड से भी मैं बता रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट बोला कि कंपनी आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनी कंप्लेंट शुड सॉल्व विद इन 45 डेज। कोई भी कंप्लेंट है या कोई किसी डायरेक्ट सेलर को या कस्टमर को कोई भी इशू है, तो विद इन 45 डेज उसको सॉल्व करना है आपको, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए एज अ डिस्ट्रीब्यूटर लेवल प्लस एज अ कंज्यूमर लेवल। करेगी तो वैसे ये कंपनी, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर हुआ कंपनी के एंड से, ठीक है, क्लियर? तो क्लियर लिखिए। चलिए, ठीक है, तो और क्लियर, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट यही है कि एक फिजिकल लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे एग्जांपल किसी को प्रोडक्ट लेना है तो वो देखना चाहता है, ठीक है, तो एक ऐसा होना चाहिए। जैसे आरडीओ है, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो, ठीक है, आरडीओ ऑफिस है, वहाँ पे जाके ऑफलाइन बिलिंग वो करा सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर वहाँ पे बात करनी है, कुछ करना है, जाके कंप्लेंट देनी है, तो एक ऐसा होना चाहिए,
ठीक है। 9th पॉइंट यही है कि कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है, अगर कोई कस्टमर केयर पे कोई प्रॉब्लम डाल रहा है तो विद इन 45 डेज तक उसको सॉल्व करें। ये कंपनी के